आपने अभी कहा था कि राजेंद्र जी को बाबा सौ बना रहे हैं। भाई हम ये बाबा सौ नहीं, अभी अगर हम ये कहेंगे तो मंच पर हमारी भाभी जी भी विराजमान है। राजस्थान की राजनीति में चुरू की धरती हमेशा से ही सियासी तपिश के लिए जानी जाती है, लेकिन इस बार मौका जश्न का था। दरअसल मौका था दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन का, जिसे चुरू में संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। मंच पर दिग्गजों का मेला लगा था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद थे। लेकिन इस भारी भरकम जमावड़े के बीच माहौल तब खुशनुमा हो गया जब नेताओं ने राजेंद्र राठौड़ को बाबूसा कहने पर उनकी चुटकी लेना शुरू कर दिया। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने अपने चिर परिचित अंदाज में चुटकी लेते हुए कहा कि राजेंद्र राठौड़ को अभी बाबूसा मत कहिए, अभी इनकी इतनी उम्र नहीं हुई है। हमारे यहाँ यानी कि पार्टी में जो नियम है, तो डर है कि कहीं इन्हें मार्गदर्शन मंडल में ना बैठा दिया जाए। हालांकि उन्होंने मार्गदर्शन मंडल का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका अंदाजा यही है कि वो यही कहना चाहते थे। अब राजेंद्र जी के लिए तो क्या कहूँ, एक जरूर कहूंगा कि अभी बाबूसा मत बनाओ इनको, अभी उम्र छोटी है। मंजूर है ना? मंजूर है कि नहीं इधर वालों को? भाई बाबूसा कर दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी मामला, मुझे पता नहीं है फिर। तो ये आप सावधान रहना, कोई बाबूसा नहीं कहे इनको। राजू भैया ठीक है, इसलिए बाबूसा वाला नाम छोड़ दो अभी। क्यों, हमारे यहाँ कई नियम बने हुए हैं, कहीं वो नियम वही लागू नहीं हो जाए। उनके इस तंज पर पूरा पंडाल ठहाकों से गूंज उठा। अब इनके बाद हंसी का सिलसिला यही नहीं रुका। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस मजाक को आगे बढ़ाते हुए कहा कि राठौड़ साहब को बाबूसा कहना बंद कीजिए। अगर इन्हें अभी से बाबूसा कहेंगे तो फिर भाभी जी को भी दादी कहना पड़ेगा। मुख्यमंत्री के इस मजाकिया बयान ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के वरिष्ठ नेता, आपके अपने लाडले, जिनका हमेशा एक नीचे के कार्यकर्ता से लेकर के सभी कार्यकर्ताओं से जिनका संजीव तरह से उनका परिचय रहता है, हमेशा वो काम करते हैं, ऐसे आपके बीच के नेता, आपके नेता सम्मानीय राजेंद्र राठौड़ जी। आज इस कार्यक्रम में आपने अभी कहा था कि राजेंद्र जी को बाबा सौ बना रहे हैं। भाई हम ये बाबा सौ नहीं, अभी अगर हम ये कहेंगे तो मंच पर हमारी भाभी जी भी विराजमान है। भाभी जी भी विराजमान है, तो अब मैं तो नहीं कहूंगा, मैं तो अभी भाई साहब और भाभी जी हैं। अब बाबा साहब और दादी कहने की अभी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बाबूसा या बाबूसा शब्द को लेकर इतनी चर्चा आखिर हो क्यों रही है। दरअसल राजस्थान की राजनीति में ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक विरासत है। बताते चले कि असली बाबूसा राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत को प्यार और सम्मान से जनता बाबूसा कहती थी। राजस्थानी संस्कृति में बाबूसों का अर्थ पिता या दादा के समान श्रद्धेय व्यक्ति के लिए किया जाता है। शेखावत जी ने भी जिस तरह से गरीब तबके के लिए अंत्योदय योजना शुरू की और प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा और दशा दी, उसके बाद से वे जन जन के बाबूसा बन गए। अब आज भी राजस्थान की राजनीति में किसी नेता को बाबूसा कहना यानी उसे शेखावत जी के कद के बराबर खड़े करने जैसा माना जाता है। और यही कारण है कि राजेंद्र राठौड़ के समर्थकों द्वारा उन्हें ये उपाधि देना चर्चा का विषय बना हुआ है। चुरू का ये संकल्प दिवस न केवल राजेंद्र राठौड़ के शक्ति प्रदर्शन का गवाह बना, बल्कि इसने ये भी दिखा दिया कि सियासत के गंभीर गलियारों में भी हंसी मजाक के लिए एक अलग जगह होती है। हालांकि बाबूसा बनने की इस होड़ के बीच असली बाबूसा यानी भैरव सिंह शेखावत की यादें एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में ताज़ा हो गई है।
तो क्या आपको लगता है राजेंद्र राठौड़ को बाबूसा कहना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 राजस्थान।